क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। नवाज से लेकर सत्ता तक सब बेचैन हैं। वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटा रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि कहीं वो रेगिस्तान में ना बदल जाए। लेकिन आज हम आपको भारत पाकिस्तान के रिश्तों की वो दास्तां दिखाएंगे जिसकी शुरुआत तो हुई प्यार से, लेकिन अब पाकिस्तान पर चौतरफा मार की तैयारी शुरू हो गई है। ये वो रिश्ता है जिसमें प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नवाज की 3 पीढ़ियों से मिली उनके घर जाकर, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा बड़ा धोखा दिया कि अब भारत पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, लेकिन क्या मामला डिप्लोमेसी से सुलझ जाएगा, यानी बात से सुलझ जाएगा, या फिर बॉर्डर पर किसी बड़े एक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। आज आर पार में हम एक बहुत बड़े पैनल के साथ इसका एक बड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बेशर्म पाकिस्तान धोखा दे चुका है और रिश्तों की मर्यादा तो खत्म कर ही चुका है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से लेकर लाहौर में उनके सरप्राइज विजिट तक भारत ने पाकिस्तान को दिल खोलकर प्यार दिखाया। रिश्तों की गर्माहट कुछ ऐसी थी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को नवाज ने अपने घर ले जाकर अपनी 3 पीढ़ियों से मिलवाया। लंदन में अपनी सर्जरी से पहले नवाज ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन दिल के ऑपरेशन के बाद नवाज का दिल कुछ ऐसा बदला कि लातों का भूत पाकिस्तान अपनी असलियत पर उतर आया। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था, लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाया जाएगा। कारोबार के लिए सबसे पसंदीदा देश यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीनने की तैयारी है। साथ ही पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति भी जारी है। सरकार जो भी कर रही है वो सही दिशा में कर रही है। देश के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा को सर्वोपरि मान के कर रही है। पर सवाल ये कि क्या लातों के भूत पाकिस्तान के लिए इतनी मार काफी है, या फिर मोदी सरकार को एक बार फिर 1965, 1971 और करगिल वाला इतिहास दोहराना पड़ेगा? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे आर पार। और अब वो विश्लेषण जो बताता है पाकिस्तान कितना डर गया है, कितना सहम गया है, लेकिन बातों से क्या बात बनेगी, सवाल वो अब भी खड़ा है। सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख से पाकिस्तान डरा हुआ है, बेचैन होकर पहुंचा है वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर। पाक को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की पूरी तैयारी है। उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हो सकता है वापस। इसकी कल मीटिंग है। दुनिया में अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान काफी घबरा भी रहा है। लेकिन हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे डिबेट शुरू करने से पहले। रिश्तों की गर्मजोशी तो वो थी कि जब सुषमा स्वराज बतौर विदेश मंत्री उनको ले जाया जाता है नवाज शरीफ के घर पर, और वहां पर उनकी 3 पीढ़ियां, उनकी बीवी, उनकी बेटी और उनकी मां उनसे मुलाकात करती है। रिश्तों की गर्मजोशी वो थी जब नवाज शरीफ के दिल का ऑपरेशन हो रहा था, तो वो अपना आखिरी फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी बेस्ट विशेस चाहिए। लेकिन वो दिल का ऑपरेशन क्या हुआ, दिल ही बदल गया नवाज शरीफ का। और जो दिल बदला
फिर उसके बाद निरंतर और लगातार आतंक हमें भारत में देखने को मिला। लेकिन अब भारत ने मन बना लिया है बदला लेने का, मन बना लिया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और उसी कड़ी में भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या बातों से बात बनेगी? इस पर एक सबसे बड़ा पैनल, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर जुड़ रहे हैं केसी त्यागी, महासचिव जनता दल यूनाइटेड के, जी पार्थसारथी, पूर्व राजनयिक, जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, और मनोज जोशी, फिल्म कलाकार, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक बड़ा पैनल है, एक भारी भरकम पैनल है, जो शायद समझाने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या बातों से बात बन सकती है। डॉक्टर स्वामी, मेरा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है जो बात इस समय भारत कर रहा है, भारत की सरकार कर रही है, वो काफी है? क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तब तो जंग की बात करते हैं, लेकिन जब पक्ष में होते हैं, जब सरकार में होते हैं, तो आपको लगता है बातों से बात बन जाएगी? अब आरोप जो भी आप लगाइए, जंग करने का तो उद्देश्य होता है, उसके लिए रणनीति होती है, जिसको स्ट्रैटेजी अंग्रेजी में कहते हैं। आज हमारी स्ट्रैटेजी का खुलासा हो रहा है। पहले हम उसकी ऐसी पोल खोलेंगे कि इसका कोई दुनिया में सपोर्ट करने के वाला नहीं है। चाइना भी, जब इनके नवाज शरीफ के भाई ने चाइना के तरफ से बयान दिया, तो चाइना ने कह दिया ऐसा बयान हमने कभी नहीं दिया। तो बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं। सार्क में नेपाल तो स्टैंड नहीं ले सकता, वो तो आज अभी चेयरमैन है, तो उसको खुलेआम स्टैंड नहीं ले सकते हैं, परंतु उन्होंने सहानुभूति व्यक्त कर दी। अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, इसमें 3 में से 2 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इन्होंने हमारे पूरी साथ दी। श्रीलंका भी हमारी साथ देने वाली है। तो कहाँ पाकिस्तान है ऐसा अकेला पड़ गया है, उसका अब दुनिया में पता लग गया कि कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत था तो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते जोड़ करके उसकी नाम बनती थी, नहीं तो अकेला उसका कुछ नहीं है। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसको जब एक बड़ा आरोप, नहीं मैं डॉक्टर स्वामी, एक बड़ा आरोप आपकी सरकार की पॉलिसी पे लगता है कि एक फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है। पहले रिश्तों की गर्मजोशी इतनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उड़ के इस्लामाबाद चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं। गर्मजोशी इतनी थी कि सुषमा स्वराज नवाज शरीफ की 3 पीढ़ियों से मिलती है, लेकिन धोखा दिया पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब दिल का ऑपरेशन कराने गई, जब पाकिस्तान पे दबाव बना, उसके बाद ये धोखे की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बातों की बात मानेगा? क्योंकि बातें तो हम बहुत कर रहे हैं उससे, लेकिन बात नहीं वो मान रहा। बातें तो 26/11 के बाद भी बहुत हुई थी। कहां बात कर रहे हैं अब? नहीं, अब तो कहीं नहीं बात कर रहे हैं हमने तो बात करने की जो मौका थी सार्क का, वो भी छोड़ दिया हमने। तो अभी तो हम एक्शन ले रहे हैं। एक्शन, उसको एक ग्रेडेड रिस्पांस अंग्रेजी में कहते हैं। हम धीरे धीरे इसको एस्केलेट करेंगे। और आज इसी 4 छोटे कदम पर ही पाकिस्तान में हताश हो गई। जी, केसी त्यागी रिएक्ट करना चाहते हैं। केसी त्यागी, व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है मोदी सरकार की जो पॉलिसी है फिलहाल, वो निर्णायक साबित होगी, या फिर आपको लगता है अभी इंतजार करना होगा? देखिए, आपके चैनल पे एक राजनयिक बैठे हैं जो पाकिस्तान में राजदूत रह चुके हैं, और दूसरे हमारे बख्शी जनरल बैठे हैं जो पाकिस्तान के जंग के हीरो हैं। मैं डॉक्टर स्वामी, चूँकि विदेश नीति के ये विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं इनकी जानकारी में, जो पार्थसारथी साहब हैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि 1971 की जो हमने बांग्लादेश के विजय प्राप्त की थी, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इंडो सोवियत ट्रीटी को था। जब डॉक्टर स्वामी की पार्टी भी और ये लोग भी इंडो सोवियत ट्रीटी के खिलाफ थे उस समय। दूसरा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनकी 50 मुल्क हैं, उनकी पिछले दिनों मीटिंग हुई है। उन सब लोगों ने पाकिस्तान के कश्मीर पर स्टैंड को सपोर्ट किया है।
तीसरा, ईरान के साथ भी उसके रिश्ते उतने खराब नहीं हैं जैसा कोई डिप्लोमेट कोई मानते हैं। इसलिए डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के अलावा, और जो जनरल बख्शी जी बैठे हैं, इनकी वीरता को दोनों को मिलाओगे तो कोई काम चलेगा। इतनी आसानी से ये कहना कि आज अलग थलग पड़ गया है, खत्म हो गया है, जबकि अमेरिका ने भी यूएन काउंसिल में सीधे पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों परहेज किया? जब 26/11 हो चुका है, पार्लियामेंट पे हमला हो चुका है, पठानकोट हो चुका है, उरी हो चुका है, फिर अमेरिका जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को खत्म करने वाला चैंपियन मानता है, उनके यहाँ तो सुई भी गिर जाती है तो आज देश को खतरा हो जाता है, मानवता को खतरा हो जाता है। हम भारतीय उपमहाद्वीप में, साउथ एशिया में इतना बड़ा क्राइसिस झेल रहे हैं, एक रेजोल्यूशन भी पाकिस्तान के खिलाफ पास नहीं हुआ। तो डिप्लोमेटी, अमीश बाबू, इसको डिप्लोमेटी आइसोलेट करने में बहुत अभी समय लगेगा। देखिए, सारे समीकरण साउथ ईस्ट एशिया में चेंज हो गए हैं। मैं पारसारथी जी को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि सीनियर राजनयिक हैं। एक जमाना था कि अमेरिका का एशिया में सबसे ट्रस्टेड अलाई पाकिस्तान था जब सीटों बना था। आज एक जमाना है जब अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड अलाई हिंदुस्तान बनना चाहता है बगैर सीटों के। तो जापान, हिंदुस्तान, फिलीपीन, अमेरिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, एक एक्सिस ये भी बन रहा है। अगर आपकी सैनिक कार्रवाई इकट्ठी हो रही है, अगर आपकी आपने बड़ा ब्रॉडर पॉइंट आपने, तो फिर अमेरिका केसी त्यागी, आपने इस डिबेट में नया पर्सपेक्टिव दिया है। केसी त्यागी, आपने इस डिबेट में नया पर्सपेक्टिव दिया है। पार्थसारथी साहब, पार्थसारथी प्लस जीडी बख्शी, वो एक्शन करने तो मैं कहना चाहता हूं। जी केसी त्यागी साहब बोल रहे हैं कि पार्थसारथी प्लस जीडी बख्शी एक्शन करने की जरूरत है हमें पाकिस्तान पर। सिर्फ डिप्लोमेसी की भाषा में पाकिस्तान नहीं समझेगा। हमने कई बार समझाने की कोशिश करी है, फिर एक उरी हो जाएगा। देखिए, मैं त्यागी जी का आभारी हूं कि उन्होंने इंडो सोवियत ट्रीटी का जिक्र किया। उनको मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जिस ट्रीटी के नेगोशिएशंस में जो लोग शामिल थे, सब अभी जीवित नहीं हैं। सिर्फ 2 हैं, उनमें से मैं एक हूं। समय दूसरा था, काल दूसरा था। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उस समय सोवियत संघ का हमने सहायता लिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो संधि हमने उनके साथ की, पहले हमने उन्हें टुकरा दिया था, लेकिन जब अमेरिका और चीन सम्मिलित हुए तब उनके साथ हमने जाकर उस संधि की। और ये हमें इसे याद है। आज का हाल क्या है? हाल ये है कि जो इस उरी हमले के बाद अगर आप जो सारे देशों के बयान देखें, तो मैंने कभी ऐसे समय नहीं देखा है जहां इस्लामी जगत भी हमसे मिलकर इसका खंडन किया है। ईरान तो चुप रहा है, लेकिन ईरान के संबंध में आपको अवगत करवाना चाहता हूं, बहुत बिगड़ गया है। शिया सुन्नी मामला बन गया है। दूसरी बात यह कि मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर ने हमको समर्थन दिया, और बहरीन ने भी, और पाकिस्तान का ये आतंकवादी हमला का उन्होंने खंडन किया। पहली बार जो मेरे अनुभव में इस तरह के इस्लामी देशों का हमें समर्थन मिला। मैं समझता हूं कि कूटनीति का एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ जब से 8 साल पहले। लेकिन टर्की हमारे साथ नहीं आया। अरे साहब, बात तो सुनिए, टर्की एक देश है जी, बाकी चाइना बैक साइड से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पार्थसारथी साहब, ये बात हमें याद रखनी होगी। पाकिस्तान चाइना की सेना। मुझे बात तो नहीं करने देते जी। इंटरप्ट क्यों? अगर मुझे बुलाया है बोलिए तो आप बात करिए, मैं घर जाता हूं। बोलिए आपको बात करना करिए, मैं घर जाता हूं। बोलिए पार्थसारथी साहब। तो बात यह है कि चीन ने भी, मैं कल चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से मिला, वो भी दुविधा में हैं कि इनको समर्थन कैसे दें। लेकिन चीन उनको समर्थन देगा, उनको शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन विकल्प हम इस समय क्या सोच रहे हैं? उनको पहले दक्षिण एशिया में अलग थलग करना। और ये कार्यक्रम उरी अटैक से पहले ही शुरू हो गया था कि गोवा में हम पाकिस्तान को निमंत्रण पत्र नहीं देंगे, सार्क को बाहर रखेंगे और बिम्स्टेक को अंदर लाएंगे। यानी जो बिहार के आप के पास जो देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो,
म्यांमार हो, श्रीलंका हो, सब शामिल हैं, वो आएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं। तो ये अलग तरह करने की रणनीति हमने शुरू कर दी है। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, केसी त्यागी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? He wants to react to. Okay, केसी त्यागी, a 30 seconds rebuttal, 30 second rebuttal. Then Manoj Joshi is also there. Okay, केसी त्यागी। पारसारथी जी, जो एक ये प्रचार और प्रसार किया गया था कि रसिया की और पाकिस्तान की जॉइंट एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मुझे आप करेक्ट करेंगे, और बख्शी साहब भी, मेरी जानकारी में है कि वो एक्सरसाइज बंद नहीं हुई है, और रसिया का उसके साथ जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। नंबर 2, टर्की को आप इतने आसानी से ले रहे हैं। आप इस उरी ये अटैक जो हुआ है जी, उसके बाद रूस का बयान जो आया पाकिस्तान को खंडन करके, हमें समर्थन करके, उसे आप ही देखना चाहिए। आजकल के जमाने हम भी जॉइंट एक्सरसाइज चीन के साथ करते हैं, दोस्ती तो नहीं बने। ये नया युग है, ये शीतकाल का युग नहीं है जहां एक तरफ हाँ कीजिए आप एक्सरसाइज, एक हथियार 4 हेलीकॉप्टर भेजा है उन्होंने पाकिस्तान को, और कुछ नहीं। पाकिस्तान के पास पैसा भी और कुछ नहीं खरीदने के लिए। तो समर्थन हम जुड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इस बात पूरे सहमत हूं, जल्दबाजी से कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। धीमी गति से कूटनीतिक प्रयास, और दूसरी बात सैनिक कार्रवाई जो अगर हमने करना है जवाबी, इस पर हमें चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। ये सेना के लिए काम है, ये सेना को दिया, ये सेना के लिए छोड़ देना चाहिए, छोड़े, और अब उपयुक्त समय में उपयुक्त शक्ति उपयोग करके वो जो करना है करेंगे। एग्री करते हैं केसी मोरलेस केसी त्यागी की पहले भी किया था, अब भी होगा। मैं एक इस डिबेट में एक नया एंगल लेके आना चाहता हूं, जिस एंगल पर बात नहीं हुई है इस डिबेट में अभी तक, और वो एंगल है मनोज जोशी के पास में। तो मनोज जोशी, बॉलीवुड कह रहा है कि पाकिस्तान मुक्त होना चाहिए, बॉलीवुड के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, और संभावना, और हम ये मान सकते हैं क्योंकि इस समय रिश्तों का जो हाल है भारत पाकिस्तान के, वो लगभग खत्म जैसे हैं। तो ऐसे में उनके कलाकार हमारे हीरो क्यों हो, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि जब हम दुनिया में अलग थलग पाकिस्तान को करने की बात करते हैं, तो फिर उनके एक्टर्स हमारे यहां क्यों रुके? अगर वो रुके तो कंडेम करें उरी अटैक को। जब फ्रांस के अंदर होता है, जब चार्ली हेब्डो में होता है, तब तो वो अपनी फेसबुक पे डिस्प्ले पिक्चर भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पे अटैक होता है, हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, उसकी आवाज वो नहीं उठाते। और ये बात हमारे देश को अखरती है, मुझको अखरती है, और हमारे बहुत से कलाकारों को भी अखरती है। व्हाट इज योर टेक मनोज जोशी? और हम मानते हैं कला का कोई दायरा नहीं होता, कला बियॉन्ड बाउंड्रीज होती है, लेकिन हमारा दायरा है, हमारे इमोशंस का दायरा है। दैट्स माय पॉइंट मनोज जोशी, ओवर टू यू। डेफिनेटली देखिए, कला, संस्कृति, कल्चर, संगीत, क्रिकेट, ये सबको जोड़ के रखता है। और जो सुष्ठु बातें आज तक होती थी कि भाई कलाकारों का वो नहीं होता, कलाकार तो घुल मिल के शांति से काम करना चाहिए, मैं उस बात को मानता हूँ, अवश्य मानता हूँ कि उसे कोई सीमा नहीं होती। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में 26/11 होता है, 93 के ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पर जब 147 बच्चों को उड़ाया गया था, तो हमने भी हमारे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इसका निषेध किया था। हम कलाकार हैं, मैंने तो कभी पाकिस्तानी फिल्म नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन वो आवाम भी, वो भी मानव हैं। तो उसके विरोध में, वो आतंकवाद के विरोध में अगर मैं निषेध यहां से प्रकट करता हूं, तो यहां आने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स, उरी पर हमला होता है, हमारे 20 जवानों को मार दिया जाता है, पठानकोट हमला होता है, 26/11 होता है, तो एक शब्द भी अवाक उच्चारते नहीं है उसके विरोध में। तो उन्हें यहां काम करने का, क्योंकि केवल राष्ट्र की सुरक्षा करना ये सैनिकों का कार्य नहीं है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरा खून भी देशभक्ति से भ्रमण कर रहा है, और हर नागरिक ने देशभक्ति, हर नागरिक में वो देशभक्ति होती है, वो कोई प्रदर्शन करने की बात नहीं है। बट ऐसे वक्त में
जब वो लोग यहां काम कर रहे हैं और उसका 1% भी विरोध नहीं करते, एक शब्द उच्चारते नहीं है, तो उनको यहां से जैसे कूटनीति है, तो इस प्रकार की ये भी नीति होनी चाहिए कि उन्होंने यहां काम नहीं करना चाहिए। जनरल बख्शी, मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा और मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप इस बात का जवाब दें। क्या आपको लगता है हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, हम ये बार बार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी सिंधु ट्रीटी तोड़ देंगे, ये तमाम चीजें हो रही हैं, क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा? आपने 65-71 देखा है, तभी मैंने आज पार्थसारथी साहब को और आपको एक साथ बुलाया है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के कान पे जू रेंगेगी इससे? ये मेरा सीधा सवाल है सर आपसे, जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं पार्थसारथी साहब की बहुत इज्जत करता हूं व्यक्तिगत रूप से। वो ना केवल राजनयिक हैं, वो एक सैनिक भी रह चुके हैं मेरे जैसे, तो हम दोनों के विचार काफी मिलते हैं। मैं लेकिन ये चीज आज कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मुद्दा क्या है? पाकिस्तान का स्टेट बिहेवियर बदली करना। वी वांट टू चेंज पाकिस्तान स्टेट बिहेवियर। उसके लिए मुझे खुशी है कि हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी डिप्लोमेसी, अपना प्रेशर डाले, सार्क माइनस पाकिस्तान बनाकर अलग प्रेशर पॉइंट बनाया जाए, हाइड्रोग्राफिक यानी इंडस वाटर ट्रीटी की बातचीत लेकर अलग प्रेशर पॉइंट बनाया जाए, और जो आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी अलग पॉइंट बनाया जाए। ये सब आप पाकिस्तान की सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को प्रभाव डाल रहे हैं। जी। जो सबसे अहम एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में है वो है उनकी सेना। ये सारी गफलत के पीछे ये सारा जो यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, आप बिल्कुल राइट पॉइंट पे हिट कर रहे हैं जनरल बख्शी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आप राइट पॉइंट पे हिट कर रहे हैं यहाँ पर। जोशी, जनरल बख्शी, पार्थसारथी साहब ने जो बात कही है उसका जवाब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चलेंगे। आप देख रहे हैं आर पार, और मैंने आपसे वादा किया था मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊंगा आखिर कैसे बदला नवाज का दिल। मई की ये कहानी है। मई में इलाज के लिए लंदन गए थे नवाज शरीफ। ये वही इलाज था, दिल का उनके ऑपरेशन हुआ था, और इसी ऑपरेशन से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। हमारे सूत्रों से कहते हैं करीब 1 महीने तक इलाज के लिए लंदन में थे नवाज। पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज पे खूब दबाव बढ़ा, अपनी आर्मी का, ISI का और आतंकियों का, हाफिज सईद जैसे आतंकियों का भारत से टकराव बढ़ाया जाए, जिसके बाद पाक ने भारत में आतंकी घटनाओं को दिया अंजाम। ये असल में कहानी थी। अब मैं रुक करता हूं मेरे पैनलिस्ट का। मनोज जोशी, जीडी बख्शी ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। मैं क्विकली जीडी बख्शी आपके पास आता हूं। मैं 30 सेकंड खत्म कर लूं अमीश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक व्यू ये भी है कि जब हम विश्व में अलग थलग करने की पाकिस्तान को बात करते हैं तो कलाकारों को क्यों ना अलग थलग किया जाए, जो बात मनोज जोशी ने कही ब्रेक से पहले। 30 सेकंड में आपका जवाब इस पे। देखिए, कलाकारों की बात तो बाद में करें, मैं पहले तो जो है सैन्य कार्रवाई की बात कर लूं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान का स्टेट बिहेवियर बदली करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में उस तबके को एड्रेस करना पड़ेगा जो इस सारी गफलत के पीछे है, और वो है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की डीप स्टेट। एक्टरों से बाद में बातचीत हो जाएगी साहब। अभी आपको सीधे सीधे संकेत देना है, मैसेज देना है पाकिस्तान की डीप स्टेट को, 10 फार नो फर्दर। उसके लिए आप जो नवाज शरीफ के साथ भाषा इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान की फौज को समझ नहीं आती। आपको उस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो जनरल राहिल शरीफ को समझ आती है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सैन्य ताकत की भाषा है। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर स्वामी का। डॉक्टर स्वामी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम पाकिस्तान की भाषा में पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते? नवाज शरीफ को तो जवाब देंगे, लेकिन रायल शरीफ को जवाब देना है जो इस पूरी शरारत के पीछे है। जब नवाज शरीफ ने अपना दिल बदलवाया, अपने दिल का ऑपरेशन करवाया, उसी के बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई, और इसके पीछे पाकिस्तान की सेना है, और सेना बातों से नहीं मानेगी, डिप्लोमेसी से नहीं मानेगी, उसको तो बंदूक की गोली चाहिए। जवाब डॉक्टर स्वामी। मैं पहले तो जनरल बख्शी की जो मूल बात है उससे पूर्ण सहमत हूँ।
मैं बहुत दिनों से कहते आया हूँ, वो डॉक्टर जनरल बख्शी भी जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री तो डब्बू है और डमी है, उससे बात ही करना नहीं चाहिए। आपके साथ जो अब दूसरे चैनल में थे तब भी ये बात मैंने कही और आज भी कहता हूँ। फिर भी एक रणनीति होती है और ये कोई कुश्ती का या कबड्डी का खेल नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ना है तो अभी कूद के जाएं और उसके साथ लड़ाई करें। पूरी तैयारी करनी होगी। 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट में जो हाल डिफेंस का छोड़कर गए और जितनी भ्रष्टाचार उन्होंने करवाई, उस कारण से आज हमें ये समस्या है और इसीलिए कोई प्लानिंग करनी है। फिर मौसम का देखना है। फिर आपका कमांडर इन चीफ जो है वो दिसंबर में रिटायर हो जाएगा, तो बीच में तो उसको रिटायर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कई मुद्दे हैं जो बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाएंगे जो वो समझेंगे और उसका एक ही है इलाज है। इसीलिए तो बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वास्तान की बात की जिक्र हुई है और पाकिस्तान इसके बाद कभी उठ नहीं सकता, वो व्यवस्था हम करेंगे। नहीं, क्या ये हम सिर्फ बातों में करेंगे या असल में भी कुछ होगा, ये एक बड़ी बात है। केसी त्यागी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। केसी त्यागी, रिबटल। ये आपके पहले बातों का सवाल नहीं है, आपके टाइम टेबल में हम नहीं करने वाले हैं, हम चुनकर करेंगे। आई एग्री विद यू। मेरे को टाइम टेबल बताने की जरूरत भी नहीं है, ना व्यूअर्स को टाइम टेबल बताने की जरूरत नहीं है। आपके मन में टाइम टेबल होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में टाइम टेबल होना चाहिए, वो बेहद जरूरी है। केसी त्यागी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। त्यागी साहब, क्विक रिएक्शन टू डॉक्टर स्वामी टेक। केसी त्यागी, ओवर टू यू। एक तो डॉक्टर स्वामी की दिक्कत ये है कि अच्छी बातें करते ये विषय से अलग चले जाते हैं। ये विद्वान आदमी, मुझे कई बार कहना पड़ता चूंकि हैं विद्वान। ये 71 का जब युद्ध लड़ा गया था, जीता गया था, ऐसी जीत हिंदुस्तान की कभी दुनिया में कभी नहीं हुई जैसी हिंदुस्तान की 71 में हुई थी। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 65 के युद्ध में अयूब खां की जो हालत खराब हुई थी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो सरकारों के बीच में, पार्टियों के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे, हमारी पार्टी, पूरा देश उनके साथ रहेगा। ये कोई बीजेपी की लड़ाई थोड़ी है। डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं सैन्य शक्ति कम करी थी पिछली सरकार ने 10 साल में, यानी हथियार नहीं दिए, असला नहीं दिया, इसलिए तैयारी करनी पड़ रही। ये तो देखिए, हर चीज में भ्रष्टाचार करना, मैं कोई कांग्रेसमैन नहीं हूं, ना मेरा कोई काम है कांग्रेस को डिफेंड करने का। ये राष्ट्र को डिफेंड करने की बात है। 71 में भी, 75 में भी, 62 में जरूर हमारी करारी हार हुई थी, लेकिन 65 के शहीदों का अपमान कर रहे हो आप। 71 के शहीदों का अपमान कर रहे हो। 80,000 से ज्यादा सैनिक डॉक्टर स्वामी केसी त्यागी कह रहे हैं 65 के शहीदों का आप अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस पे लांछन लगाना ठीक नहीं है, ये राष्ट्रहित नहीं है। केसी त्यागी ये कह रहे हैं। जवाब डॉक्टर स्वामी। क्यों नहीं? वो 62 का अभी उन्होंने यही कहा, 62 में कांग्रेस की सरकार थी और हमें बड़ी अपमान सहना पड़ा। वो कांग्रेस ही सरकार थी और मैंने कभी नहीं कहा कि सारे कांग्रेस सरकार ऐसे रहे। मैं राजीव गांधी ने जो हथियार की और शस्त्र संग्रह किया, उसको तो आज भी मैं तारीफ करता हूं, परंतु आज असली कांग्रेस है ये भी मुझे नहीं पता। ये तो विदेशी कांग्रेस है। इन्होंने सिर्फ लूटने का ही काम किया है और हमारी सेना को बर्बाद करने में लगे रहे। जी, केसी त्यागी। नहीं, मैं कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का नेता हूं और ना ये कांग्रेस की और बीजेपी की लड़ाई है। अगर कल को युद्ध होता पाकिस्तान से, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, हमारी फौजें लड़ेंगी, हमारा देश लड़ेगा और हर सवाल पे हम सरकार के साथ रहेंगे। तो युद्धों को पार्टियों के ढांचे के बीच में बांट करके नहीं देखना चाहिए। 71 में हमारे लड़े थे बख्शी साहब, शायद 65 में भी लड़े होंगे और अब भी लड़ने को, मोर्चे में जाने को तैयार है। तो इन सैनिकों का मनोबल ना गिरे, इसलिए ऐसी बात बिल्कुल लाजमी बात करें। लेकिन अब मैं डिस्कशन में, आज जब युद्ध जैसा माहौल बना है। जी केसी त्यागी, अब मैं डिस्कशन में मनोज जोशी को दोबारा लेके आना चाहता हूं। मनोज जोशी, हम बार बार बात करते हैं युद्ध होना चाहिए, हम बार बार करते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन जब भी पाकिस्तानी एक्टर्स की बात आती है तो हम चुप्पी साध देते हैं। क्या आपको लगता है समय आ गया है कि सरकार को फैसला लेना चाहिए, वो किस तरफ है, आर या पार?
देखिए, इतने सालों से 47 से हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपने फालतूगिरी से बाज नहीं आ रहा है। वो तब से लेके आज तक, मतलब वो 65 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो, यहाँ सब बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, पार्थसारथी जी हैं, जीडी बख्शी साहब हैं, ये ज्यादा जानकार हैं और अनुभवी हैं। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, एक कलाकार हूँ, लेकिन जो पढ़ता हूँ और अभ्यास करता हूँ उससे एक बात पता चलती है कि भारत हमेशा से ही मीठी भाषा, मृदु भाषा, शांति की भाषा और इन लातों के भूत को बातों की भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पिछले इतने साल से उनको समझ में नहीं आ रही है। तो कूटनीति से उनको कॉर्नर करना है, उनको अलग थलग करना है, ये एक वो अलग विषय है। ओके, और वो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर में घुसकर, छिपकर रात को, जैसे वही तो मैं कह रहा हूं, हम कूटनीति से उनको अलग करना चाहते हैं, विश्व से अलग करना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड से अलग नहीं करना चाहते। बॉलीवुड में गाना गाते रहे, बॉलीवुड में एक्टिंग करते रहे, पैसा कमाते रहे, लेकिन कंडेम नहीं करेंगे वो। क्यों? हाँ, मतलब यहाँ आकर भारत में पैसे कमाएं, लेकिन भारत में आके यहाँ से पैसे कमा के लेके जाएं, और यहाँ जब हमला होता है वो अवाम तो प्यार करती है। हम भी जब विदेश कभी जाते हैं तो कोई पाकिस्तान का अवाम मिलता है, कोई प्रेक्षक मिलता है, दर्शक मिलता है तो तारीफ करता है, अवाम की बात नहीं है। जी जी, लेकिन एक सेंटिमेंट जब है, एक देश की सेंटिमेंट नीति का प्रश्न आता है, जी, जब देश की नीति का प्रश्न आता है तब ये बात आपने अच्छी बोली। जब देश की नीति का प्रश्न आता है तो क्यों ना हो, केसी त्यागी, जब देश की नीति का प्रश्न आता है तो पाकिस्तान के एक्टर्स का बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान मुक्त बॉलीवुड। नहीं, मैं इसको कोई सदियों की जंग का हिस्सा नहीं मानता हूं। पाकिस्तान गलती पर है, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन कला के, साहित्य के और क्षेत्रों में जो आदान प्रदान है थोड़े दिन के लिए स्थगित कीजिए। व्यापार है और कुछ चीजें आपके हाथ में भी नहीं है, बड़ी बातें कहने से कोई फायदा नहीं। मनोज जोशी, आप वर्ल्ड बैंक से भी बंधे हुए हो, आप WTO से भी बंधे हुए हो। मैं मनोज जोशी, त्यागी जी आप बात कर रहे हैं, हम कोई कायम के जैसे ये स्थगित किया है तो ये भी उनको सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो कला, साहित्य ये एक अलग है, वो एक अलग चीज है, मैं भी मानता हूं, लेकिन केवल राष्ट्र नीति रखना ये सैनिकों का या केवल जनरलों का या वहां सुरक्षा बलों का ही काम नहीं है, देश के नागरिक पर का भी वो काम है। तो जब कूटनीति की बात आती है तो सारे क्षेत्रों में उसे अलग थलग करना चाहिए, ऐसा दृढ़ विश्वास से मैं जवाब कैसी त्यागी, जवाब 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। पाकिस्तान को हमारे सैनिकों ने, हमारी बहादुर सेना ने कई मौकों पर पराजित किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन खेल, साहित्य, कला, संस्कृति, व्यापार, बाजार, इससे आप WTO से बंधे हुए हैं, हम भी और पाकिस्तान भी। तो नकेल तो हम दोनों की WTO के पास है ना, वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं हम और पाकिस्तान भी। तो ये कहना कि 2 घंटे में पाकिस्तान को ये कर दो, इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं है। लेकिन त्यागी साहब, मनोज जोशी जी का जो सेंटिमेंट है वो भी अपनी जगह है, वो सेंटिमेंट भी जरूरी है समझना। पाकिस्तान हमारी फिल्में बैन कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो अचूक होनी चाहिए। और अब कार्यक्रम का वो दौर जिसमें हम आपको बताते हैं निचोड़ पूरे कार्यक्रम का। अमेरिकी मीडिया क्या लिखता है हम आपको बताते हैं। उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल में पाकिस्तान पर लेख लिखा गया, भारत के सब्र का इम्तिहान ना ले पाकिस्तान, मोदी की अपील ठुकराई तो अछूत देश बन जाएगा पाकिस्तान। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, लेकिन हमारे देश को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज देना होगा। डिप्लोमेसी में हम एक स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री एक्शन सरकार तय करे, वो मिलिट्री तय करे उनको एक्शन कब करना है, लेकिन उसका निचोड़ तैयार करना होगा, तभी कुछ कारगर स्टेप्स हम ले पाएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं।